बड़ी भारी मुश्किल में पड़े इस गरीब नाई को मैं एक मिलियनेयर बनाने वाला हूँ। पहले कभी न देखे सैकड़ों लोग अब इस मिलियनेयर बाबा को देखने आते हैं रखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। सैकड़ों गरीब परिवारों की ख्वाहिश पूरा करने का लक्ष्य लिए मेरे सर्वे में मैं इस परिवार से मिला। इनकी परिस्थिति के बारे में मैं जो जान पाया वो मैं 2 ही लाइन में बताता हूँ। ये 4 लोग इस टूटे फूटे मकान में इसी नाई की छोटी सी कमाई में अपना गुजारा करते आ रहे हैं। तूफान आई है या बाढ़ आई है, ये इसी घर में रहते हैं। अगर सब कुछ भी गया तो सिर के ऊपर कवर डालकर सो जाते हैं। उनकी कई मुसीबतें हैं पर उनके कारण। अरे मुश्किल क्या बात है जी, गरीब हमेशा गरीब ही होता है। तो हमने उनसे ये पूछा कि उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी दुकान को रिपेयर कर दीजिए सर, हमारी कमाई कान साहब उसी से आता है। पर उस दुकान को कैसे रिपेयर करें ये समझ में नहीं आया। हो ना हो टेस्ट तो शुरू हो गया। आपने पहले जैसे देखा, हमारे सर्वे में चुने जाने के लिए इस परिवार को भी मेरे एक टेस्ट में पास होना होगा। ये पास होंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनके बच्चों को देखने के बाद हम उनकी मदद जरूर करेंगे। दुकान तैयार होने लगा। कुछ दिन बीत गए। मैं कुछ वीडियोस बना रहा था कि हमारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। उन्होंने बड़े खूबी से पास कर लिया। तो मैंने उनके सरप्राइज के बारे में उस गांव में कई जगहों में जाकर कई लोगों से बात की। मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरे प्लान में मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव मिला। वो ये था कि दुकान का काम रोकना पड़ा, क्योंकि मैं हूँ हर्षा साई। मैंने ठान लिया कि इस नाई को मैं मिलियनेयर बना के रहूंगा। इसे बेहतर दुकान देना था। सीधे कहे तो इनके जीवन को बदलना है। इस अचानक फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो हमारा अब लक्ष्य 10 दिन में उनके लिए घर और दुकान देकर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना था। उनको दिए गए दुकान को हमें 1 करोड़ों का कारोबार में बदलना था। तो जल्द ही जैसे हमने सोचा था, दुकान और मकान के काम के लिए मैं कई लोगों से मिला। आखिर में हमें 2 माहिर इंजीनियर्स मिले और तुरंत काम पर लगा दिया। इंजीनियर्स को अपने टीम में जोड़कर हमारे सर्वे के लिए हम वहाँ पर गए। ये हमारे साथ जो आए हैं कुछ जांच करने आए हैं। एक बार ये लोकेशन देख लेंगे? आप जरा इन्हें दिखा दीजिए। आए सर, इस तरफ आके देखिए सर, वो दुकान थोड़ा सा रिपेयर कर दीजिए साहब। हम बात करेंगे बाद जी में। सर। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अनुमति मिले तो जी सर। ठीक है। फिर पूरे प्लान के बारे में बातचीत करने के बाद थोड़े बदलाव आए। इस तरफ बहुत गंदी नाली दिख रही है, क्लैडिंग करना पड़ेगा। प्लान फिर से शुरू से बनाना पड़ा। फिर अगर हमने- मटेरियल आ जाए तो हम इनसे यहाँ जगह खाली करवा देंगे। यकीनन कल तक शुरू हो जाएगा। यकीनन कल तक शुरू हो जाएगा। ये पूरी जगह को तैयार करके हम आपको बता देंगे। पूरा काम होने के बाद देखेंगे। सर मेरा काम क्या है, मैं हाँ। क्लियर हूँ, कोई बात नहीं। नया प्लान रेडी हो गया और अब शुरू करना है। पर यहीं पर एक समस्या है। अब जो घर है उसे तोड़कर नया मकान बनाने में हमें 10 दिन की जरूरत है और हमारे प्लान के मुताबिक घर और दुकान देकर उन्हें सरप्राइज करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं होना चाहिए। इसलिए ये परिवार अगले 10 दिन तक यहाँ नहीं होने चाहिए और इस गाँव के लोग और उनके रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सुनहरा सा प्लान चाहिए जिसे किसी को कोई शक न हो। कई लोग कैंप को जा रहे हैं। मेरे पिताजी को कैंप ले जाने को बोलो तो मना कर रहे हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों की ख्वाहिश पूरी होगी और हमें भी वो समय मिल जाएगा। फिर मैं उनके पास गया और कहा, बधाई हो, अब तक किए गए जांच में आप सिलेक्ट हो गए। आपकी दुकान को बनाने के पैसों को जीतने के लिए गेम्स के अलावा जैसे आपके बच्चों ने चाहा, हम आपके बच्चों को केरला ट्रिप पर ले जा रहे हैं। ऐसा कहकर मैंने अपने कंडीशंस इंट्रोड्यूस किए। हम आपको केरला ले जाएंगे। आप किसी से संपर्क नहीं रख सकते, आपका फोन भी आपके पास नहीं होगा। घर में अगर कुछ कीमती चीज हो तो आप ले जा सकते टीवी हैं। और कपड़े के अलावा कुछ नहीं है सर। अब क्या तुम खुश हो? बच्चे बड़े ही उतावले हो गए हैं, पर माता पिता कभी उस गांव से बाहर नहीं निकले, इसलिए थोड़ी सी उन्हें चिंता हो रही है। आप जो कह रहे हो उसी हमें खुशी हुई, लेकिन हमें थोड़ा डर भी लग रहा है। आपके हाथ कांप रहे हैं। इनको मिलियनेयर बनाने से पहले इनके घर और संपत्ति के बारे में जानने के लिए एक आखिरी सवाल करना होगा। आपके पास घर में कितने पैसे हैं? कुछ अगर नहीं, अभी चाहिए सर। तो कितना मिलेगा? हमेशा इसी चावल के डिब्बे में पैसे रखते हैं। ये लीजिए देखिए। 410 रुपीज, मतलब 410 रुपए हैं। नाचना भी सोने के नहीं है तो साहब। ये कान के बाली वो भी सोना नहीं है? Covering, sir. और कुछ नहीं, नहीं? sir. श्योर, कुछ ठीक से चेक कर करते लीजिए। हैं सर। फिर आप आखिर काम में करते जो उनसे हैं। कहना था वो कह दिया। केरला में एक गेम होगा। अगर आप जीत गए तो आपकी दुकान के लिए पैसे आप जीत सकते हैं, और अगर नहीं जीते तो केरला ट्रिप का सब मजा लेकर आ जाएंगे। ये कहकर उनको तैयार होने के लिए थोड़ी मोहलत देकर शाम तक हमने उनके घर और दुकान ले लिए। उसके बाद मैं उन्हें शॉपिंग ले गया। केरला ट्रिप के लिए सब खरीद लिया और एक दिन में हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। ठीक टाइम पर प्लेन पकड़ने के लिए मैंने उन्हें उनके शहर से दूर एक रिजॉर्ट में ठहराया था। हालांकि असली कारण ये है कि मुझे सबको काम बांटना था और एडवांस पैसे देने थे, जिसके लिए मुझे उसी शहर में रहना था।
दूसरे दिन कोई देरी के बिना काम शुरू हो गया है। कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई अपना बात एडवांस नहीं, लीजिए और मैं काम देख शुरू कीजिए। तो काम शुरू करने के लिए हमने इंजीनियर्स को एडवांस दे दिया। अब सब कुछ तोड़ने से पहले हमें नाई की संपत्ति का अंदाजा लगाना है। यहाँ पर इनके घर के अंदर जितना सामान है, इन चीजों का मूल्य का अनुमान लगाकर हमें बताइए। ओके, सर। और अनुमान लगाने का काम शुरू हो गया। उसी दौरान हमें पता चला कि उनके घर की जमीन किसी के नाम नहीं था, पंचायत के अधीन था। तो यहाँ कुछ करने का हमें अधिकार नहीं है। परमिशन नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। तुरंत मैंने कुछ महीने पहले किए गए सर्वे को फिर से चेक किया। आप चाहते हैं वो दुकान के लिए आपको कितना चाहिए? सर 20 से 30 हजार रुपये सर। तो ये आपकी अपनी जमीन है ना? हाँ सर, हमारे दादा परदादे की टाइम से यही जगह है। तो ये जमीन आपकी ये जगह को हमारी है, हमारे दादा की है। और ये जगह को भगवान को जगह के सब कुछ बोलते हैं। गलतफहमी कहाँ पर हुई है ये पता नहीं चला, पर काम रुक गया और पूरा मूल्य नेटवर्थ भी पता चल गया। पूरा 9380। है सब हाँ, कुछ सर। मिलाकर, मतलब हाँ। टोटल 10,000 हाँ, ले सर, सकते हैं। 10,000। लेकिन जमीन के बारे में क्लैरिटी मिलने तक हमें काम रोकना पड़ेगा। सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए मैं अगले दिन वहाँ के सरपंच से मिलने गया। सच है कि यह बहुत सालों से यहाँ है। सर्वे नंबर 103 उनके जगह पंचायत के अधीन है और उनकी दादा के समय से वहाँ रहते थे। ये कह रहे हैं कि उनके दादा के समय से ये यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये परिवार करीबन 100 साल से वहाँ पर रहते आने के कारण उस लैंड को रजिस्टर नहीं कर पाए। पर ऐसे कईयों की समस्या है जिसके कारण जमीन को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर हाँ। इस मसले का सुलझाव पाने के लिए हमें एक मीटिंग बुलवाना आप पड़ेगा। आइए, इसलिए 2-3 दिन में इमरजेंसी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो 10-15 दिन लग सकते हैं। आप कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, फिर उनकी जमीन के बारे में बातचीत शुरू हुई। कोई बोला इस जमीन पर एक केस है, ये जमीन मंदिर की है। तो कोई और बोला ये जमीन गांव के बीच है, हम कोई और जमीन इन्हें दे देंगे। यह सुनकर हम बहुत उलझन में पड़ गए। और दूसरी ओर हमारी तरह वो परिवार भी उलझन में थी कि केरला का ट्रिप क्यों नहीं शुरू हुआ। चर्चा हुई और आखिर में सभी ने ये माना कि उस एक परिवार के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी उन्हें दे देनी चाहिए। और इस वास्ते उस परिवार की सहमति के लिए उनके हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। सचमुच ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि हमें उनसे उनके हस्ताक्षर भी लेने थे, पर उनको कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। अप्रूवल के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के लिए हमें 1-2 दिन की जरूरत थी। इसके लिए हमने एक तरकीब लगाई। तुरंत मैंने उस परिवार को फोन करके बताया कि उनका ट्रिप 2-3 दिन बाद शुरू होगा और उसका कारण मैं उनको खुद आकर बताऊंगा। मैं उनसे मिला और कहा कि पिछली रात सर्वे का वीडियो देखते समय हमें उनकी जमीन के मामले के बारे में पता चला और हमने सरपंच से बात की। पंचायत की मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जो जमीन चाहिए वो उन्हें दे दिया जाएगा और इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों पर उनके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। मैंने सोचा उस रोड को डालने से यह सब जगह हाथ से निकल जाएगा। हाँ जी, आप जैसे ठीक समझे वैसे कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं। ऐसा मैं लिख के दे देता हूँ। हमसे हमारे बच्चों के लिए जो होना सक वो आपने कर दिया, हमें बहुत खुशी हुई सर। सोचा तो हमारी भी किस्मत कभी चमकेगी, उसी भगवान ने ही आपको हमारे पास भेजा है। बिना घर और दुकान के कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें पता चले हमें उनके हस्ताक्षर कागजात पर मिल गए। तो जमीन के मामले को सुलझाने के बाद हम 2-3 दिन में ट्रिप पर निकल पड़ेंगे। कागजात सबमिट करने के लिए मैं सरपंच से मिला। तो कल दोपहर तक क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं? शुक्रवार आपका परमिशन लेटर मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। शुक्रवार बोले तो? मतलब 2 दिन बाद। अच्छा, तो 2 दिन बाद कंस्ट्रक्शन के कागजात पर चर्चा करके अनुमति मिलने की प्रक्रिया पूरी होने में हमें 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये सुनकर मुझ पर और प्रेशर पड़ गया, क्योंकि नाय के परिवार भी मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रिप शुरू होने तक क्या वो घर वापस आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा। हमारे सारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। उन्हें और कुछ दिन रुकने को राजी करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलाने ले गए। कुछ दिन बाद मीटिंग हुई, सारे सहमत हुए और आखिर में कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिल गई। वहाँ के बाकी लोग भी खुश और भावुक हो गए और बिना कोई देरी के काम भी जमकर शुरू हुआ। केरला के ट्रिप के टिकट्स भी बुक हो गए। तो परिवार को ये खुशखबरी देने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैं कल वहाँ 10 बजे आ जाऊंगा और हम केरला के लिए साथ में निकलेंगे। ठीक है? ठीक है, काम पूरा हो गया सब? हाँ, सब ठीक ठाक है, फिक्र मत कीजिए। सर, बाय बाय। मेरी टीम के कुछ लोग कार में केरला के लिए निकल चुके थे। मैं भी इंजीनियर्स को काम सौंपकर नाई के परिवार के साथ निकल पड़ा। परिवार को पिकअप करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पता नहीं क्यों उस दिन एयरपोर्ट के रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक थी और हमारे बहुत कोशिश के बावजूद हम एयरपोर्ट देरी से पहुँचे और हमारी फ्लाइट मिस हो गयी। 54,000। फ्लाइट का टाइम था 12:15 और अभी 12:21 हो चुके हैं। तो हमारे 54,000 रुपए बर्बाद हो गए। बच्चे भी ट्रिप के कैंसिल होने पर निराश हो गए। हमारे टिकट्स वेस्ट हो गए।
टिकट से वेस्ट हो गए सर। क्या करें? आप मुझे जानते हो सर। हाँ, क्या करें, ट्रैफिक था ना। हाँ ट्रैफिक से। लेकिन उन्हें केरला ट्रिप पर ले जाना और मिलियनेयर बनाना मैंने ठान लिया था और मैं हार नहीं मानूंगा। खुशपति से एयरपोर्ट पर काम कर रहे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी मदद की और हमें केरला के लिए अगली फ्लाइट की टिकटें मिल गयी। पर वो पैसा सब वेस्ट हो गए सर। पूरा पैसा वेस्ट हो गया सर। किसी तरह हमारा सफर शुरू हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि इंडिया में इतने सारी जगहों में मैंने केरला ही क्यों चुना? ये सिर्फ उस परिवार को ले जाने का और बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने का नहीं था, उससे भी बड़ा एक और कारण था। इनके पास एक विषय है जो उन्हें करोड़पति बनने से रोक रहा था। उसी विषय का तोड़ निकालने के लिए हम एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर मकान में काम हो रहा है। फ्लाइट के उतरने से पहले ही मेरा टीम हमारा इंतजार कर रहा था और ऐसे ही वो रात बीत गयी। अगले दिन मैंने काम के बारे में जानने के लिए अपनी टीम को फोन किया। बेस फ्रेमिंग सब हो गया सर। छत तैयार हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, ये आज पूरा हो जाएगा सर। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे हमने सोचा था वैसे ही सब हो रहा है। फिर बिना किसी देरी के हम केरला की सारी खूबसूरत जगहों को देखने के लिए निकल पड़े। यहाँ हम घूम रहे थे और वहाँ सब काम बिना रुकावट के चल रहा है। दिन बीत गए, हम एक खूबसूरत जगह से दूसरी खूबसूरत जगह देखते गए। इस तरह से खुशी के समय पर अचानक एक समाचार मिला। गांव में 3 घंटा से करंट नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। करंट नहीं है तो सब कार्यकर्ता बैठा। प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही पावर कट हुआ तो कितना डिले होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे मुझे भी काफी मानसिक तनाव हो रहा है। ठंड भी और गर्म भी होना चाहिए। हाँ, नहीं तो मुश्किल है। गांव में काम करने में देरी के कारण ट्रिप और 5 दिन से बढ़ गया और मुझे उस परिवार का ख्याल और 5 दिनों के लिए रखना था। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्या है आपने क्या है देखा? वहाँ? सार ने क्यों नहीं देखा होगा? सार जरूर ये सब देखे होगा। इस ट्रिप में नाई के परिवार और मेरे बीच का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर। खासकर आपके बच्चों को जरूर याद रहेगा। मुझे भी सर। सर छोटे में हेलीकॉप्टर देखे हैं पर ऐसे हेलीकॉप्टर चढ़ूंगा ये मैंने सोचा भी ना था। तो इस तरह हमारी यात्रा चलती जा रही है। केरला के अच्छे अच्छे जगहों के अलावा मैं उन्हें वहाँ के बड़े सैलून कैसे चला रहे हैं ये भी दिखा रहा था। नाई और उसके परिवार ये सब देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी वो सोच रहे हैं कि उनके दुकान और मकान में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन बदलाव जरूर हुआ है। केरला आकर 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ इस जंगल के बीच सुंदर से बंगलों में रहकर हमने बच्चों को सारी जगह दिखा दी। अब नाई की बड़ी समस्या को निकालने का समय आ गया। मतलब नए ग्राहक पाने पर कैसे ना हिचकिचाएं। नाई अपने गांव के आसपास के ग्राहक से भी बिजनेस कर रहे थे और उनका अनुभव उतना ही था, लेकिन करोड़पति बनना है तो ये बदलना होगा। अब नाई के अंदर की झिझक को निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत आसान तरीका है। हमें एक ही समय में अलग अलग किस्म के ग्राहक के नए नए हेयर कट करवाने होंगे। इसलिए हमने केरला को चुना। केरला में बोले जाने वाले मलयालम ही इंडिया में सबसे मुश्किल भाषा है और भाषा जाने बगैर ही उन्हें ग्राहकों की इच्छा अनुसार हेयर कट करना पड़ेगा। ये तो किसी के भी बाल काट सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से आए हुए हमसे केरल के लोग हेयर कट करवाएंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल काम को करके दिखाना ही तो हमारा काम है। इसलिए केरला में कभी न देखा एक फ्री सैलून हमने खोलने का प्लान किया। मतलब जो भी आएगा उनका कटिंग और ट्रिमिंग करने के बाद उन्हें हम पैसे भी देंगे। तो मैंने कुछ वहाँ के लड़कों और एक ट्रांसलेटर को काम पर रख लिया। हमारे नाई की तरह हमने एक शहर में एक सैलून को कुछ घंटों के लिए किराए पर ले लिया। यू हैव टू शाउट एज लाउड एज पॉसिबल। पर सब कुछ तैयार है, मैंने कह दिया। अब नाई बिना कोई देरी के शुरू करने वाले हैं। सूट पहनकर नाई को रेडी होना था। बेस्ट ऑफ लक। आपके काम के बाद हम फीडबैक लेंगे। अगर आपको 95% के ऊपर अच्छा फीडबैक मिला तो आपको कैश मिलेगा। अपने हुनर को दिखाने का समय आ गया है। क्या आपसे ये हो पाएगा? आइए देखते हैं। इस गेम में वो जीतेंगे या नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं, ये सोच के वो बहुत बेचैन है। हमारा फ्री सैलून शुरू हो गया, खुल गया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। फ्री सैलून, अरे हेयर कट के लिए 500, शेविंग के लिए 500 कहकर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। फिर देख रहे सभी लोगों को समझाने के लिए मैंने ट्रांसलेटर को बोलने को कहा, फिर भी शायद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद पहला कस्टमर आया। नाई भी थोड़े टेंशन में होकर कटिंग शुरू करने लगे। पहले कस्टमर का काम पूरा होने से पहले ही शहर में फ्री सैलून के बारे में सुनकर सब चौंक गए। अपने जान पहचान वालों को फोन करके वहाँ बुलाने लगे। शुरुआत में बेचैन हुए नाई अब कोई भी आए बहुत तेजी से काम कर रहे थे। एक एक करके लोग अपना हेयर कट करने के बाद अपना फीडबैक लिख रहे हैं। पहले इन महाशय को जिनको यकीन नहीं हो रहा था वो चुपके से अभी कतार में आके खड़े हो गए। फ्लो ज्यादा होने के कारण सैलून को बंद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात सच है, केरला के लोग हमारे नाई की कटिंग को देखकर खुश हुए। वो आपको इस वीडियो में दिख ही रहा है। चुमा देंगे, दे दीजिए, दे दीजिए।
5 स्टार्स, करीब सभी लोगों ने 5 स्टार्स दिए हैं। इधर उधर थोड़े 4 स्टार्स हैं बस। इस टास्क में आप बहुत खूबी से जीत गए, खुश हो ना? हाँ सर। अपने गांव में एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए ये आपके लिए काफी है। अभी से उनके जीते हुए 50,000 रुपयों से वो दुकान कैसे खोले ये सोच रहे थे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उन्हें इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। 70% काम हो गया है, अब सिर्फ 30% काम बाकी है। एक तरफ घर को देखने आए लोग इस उलझन में हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब उनको आखिर में मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन केरला में खुशी से बीता। ये सब हमारी टीम का प्रैंक ही था। हमारा सफर शुरू हो गया। काम बहुत ज्यादा बाकी था तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही वहाँ से निकल पड़ा। अगले दिन नाई और उसके परिवार भी केरला छोड़कर रिजॉर्ट तक पहुँच गए। आ तो गए पर वो अपने मकान को लेकर बहुत चिंतित थे। हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन मैं कुछ परिवार लोगों के साथ उन्हें आसरा दिलाने पहुँच गया। और 2-3 दिन तो बस सर यहाँ बहुत रहने मुश्किल हो वाले रहा हैं। है, घर को चले में। आपकी जमीन को रजिस्टर करने के लिए और 2 दिन लगेंगे। उसके बाद ही अगर आप गांव आए तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर मैंने उन्हें वहीं पर रुकने को कहा। आपको इसलिए ये सब हो रहा है, सबके लिए भगवान होता है सर। लेकिन सच बोले ना, आपके ये हमारे भगवान हो। हम सबको वो अपना परिवार मानते हैं, जानते हो ये ना? सब हमारे लिए है तो कर रहा है। इस केरला की ट्रिप में करीब 6-7 लाख खर्चा किया उन्होंने। ये सब हमारा बच्चों के लिए सब किए हैं। अगले 48 घंटे में सब कुछ आपका हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। उन्हें बिना कोई शक हुए मैंने उन्हें तब तक वहाँ रुकने के लिए मना लिया और मैं वहाँ से निकला। इधर कोई गैप के बिना काम जारी है। 2 दिन हो गए, अंत में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब उस परिवार को बहुत बड़ा सरप्राइज देने का समय आ गया है। उनके नए मकान और दुकान के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। वो क्या है ना, आइए। घर और दुकान को देखने के बाद अरे अरे सर, ये क्या बहुत कर रही है? धन्यवाद नहीं, सर। नहीं, ये अब आपका नया घर है। कैसा लगा? घर बहुत अच्छी है सर। तो धन्यवाद। ये रहा आपका अपना नया घर जो आप चाहते थे और इसके साथ ये रहा आपकी नई दुकान। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरा घर है। अब आपकी जमीन, आपका घर और आपके कारोबार का पूरा मूल्य 30 लाख से ज्यादा हो गया है, यानी कि 3 मिलियन। मतलब आप मिलियनेयर हो गए। तो अब आपकी पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? 30 लाख से ऊपर। मैं अंदर देख नहीं, सकता हूँ। अभी नहीं, सिर्फ बाहर से देखा है। अंदर ये दुकान के खोलने के दिन ही देख पाएंगे। और फिर हम उन्हें वापस उनके रिश्तेदारों के घर लेके गए। अब उनके नए दुकान को लाखों के कारोबार में बदलना बाकी है और इस दुकान के बारे में वहाँ सभी लोगों को पता होना चाहिए। सैलून खोलने का दिन आ गया। नाई और उसके परिवार इस दिन के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। सबका रिएक्शन देख रहे हैं। लोगों सब अच्छी तरह से सुन लो। गांव के इस नए सैलून में आप सबका स्वागत है। सब बहुत भावुक हो गए, इसलिए बिना कोई देरी किए मैं उन्हें उनके घर ले गया। अरे रे, अच्छा, हमारी दुकान का नाम सैलून फॉर यू और ये कुछ ही देर में खुलने वाला है और ये सभी आपके नए कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। घर कैसा है देखने के लिए तैयार है? घर के अंदर जाकर देखने के बाद बहुत भावुक हो गए। सर आप है हमारे भगवान हो साहब। इस घर में हमारी सारी यादें हैं। ये सारे हमारे कस्टमर्स के लिए तोहफे हैं। बहुत धन्यवाद है साहब। मैं कभी नहीं नहीं बोलूंगा भूलूंगा साहब। साहब। बहुत ओके, धन्यवाद। पूरी जिंदगी को अरे रे रे रे। मैं नहीं बोलूंगा हम सर। आपके आभारी है साहब। आपको इस जिंदगी में और बहुत कुछ हासिल करना है। किचन, आपने देखा ना, इस घर में हर आइटम मैंने चुना है। कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट देने का ही सोचा है। आइए अंदर आके देखिए। कुछ महीने पहले इस जगह पर आपने बहुत मुश्किलें झेली थी। हाँ सर। लेकिन आज लखपति, आपका बेडरूम सर कैसा लगा? वो देख, ये सब आपको याद है? मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे मिलियनेयर नाई के पास हेयर कट के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। दुकान के खोलने से पहले कस्टमर्स की छोटी सी डाउट को मैंने क्लियर किया। जरा एक बार वो मिलियनेयर बार्बर को बुलाइए। आपको कुछ लोगों ने सवाल किया, गांव में कई गरीब लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को क्यों चुना आपने? क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड हैं। ये एक बहुत अच्छे नाई हैं। केरला में भी हमने एक फ्री सैलून खोला था। वहाँ पर भी उनके टैलेंट को देखकर वहाँ सब लोग इम्प्रेस हो गए थे। और ये जो बिजनेस हमने खड़ा किया है उसका कुछ प्रतिशत हम गांव के गरीबों के लिए अलग रखेंगे। ये सबके मदद के लिए होगा। जितने साल आप सैलून में आएंगे और बाबर को सपोर्ट करेंगे, उतने साल इस गाँव के गरीब लोगों का भी भला होगा। तो क्या आप इसके लिए सपोर्ट करेंगे? वापस हमारे मिलियनेयर बाबर एक्शन पर उतर गए। हमारे ये बाबर की दुकान एक आम आदमी की ख्वाहिश को पूरा करने के अलावा इस गांव में भूख को मिटाएगा। इस गांव में किसकी मदद करने पर आप सब खुश होंगे, ये बताइए। कौन? अमल ही है। हाँ। उनके तो माँ बाप कोई नहीं है।
खाना देने के लिए भी लीजिए। कोई नहीं है और वो बहुत बेचारे हैं। कोई नहीं का क्या मतलब है? आप सब नहीं है क्या? नहीं, अब वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दुकान के मुनाफे से थोड़ा हिस्सा गरीबों के लिए होगा। अगर किसी महीने में प्रॉफिट ना हो तो उसके लिए भी मैंने एक तरकीब सोच रखी है। कुछ लोगों का दूसरा सवाल भी हो सकता है कि ये सब करने का क्या कारण हो सकता है। हमारे दिए गए विश्वास और अधिक होना है तो जरूर इस हद तक होना चाहिए। गरीबी से जूझ रहे हर आदमी को ये वीडियो हमारी लिखी हुई एक विश्वास पत्र है। गरीबों की भूख और मुश्किलें मिटाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। कितनी दूर, मतलब एक गरीब को मिलियनर बनाना होगा। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आइए दोस्तों, ऐसे और चमत्कार हो सकते हैं।